Hello students, how are you? I hope you all are well. This is Anurag Kumar Dubey, chemistry teacher from Subrat Singh Children Academy. In last lecture, we have discussed about naming reaction like Kolbe reaction and Riemann-Tiemann reaction. Okay. Next reaction of phenol is reaction of phenol with zinc dust. Okay, reaction of phenol with zinc dust. Okay, this reaction is also known as reduction. This reaction is also known as reduction reaction. For this reaction, first of all required a benzene ring, okay, and OH group attached to the benzene ring. Okay, this is phenol. Phenol react with zinc dust. Clear? Reaction of phenol. In this reaction, phenol is converted to benzene. In this reaction, phenol is converted to benzene on heating with zinc dust. Okay, मतलब zinc used as reducing agent. Reducing agent. Okay. तो व्हाट इज द वर्क ऑफ जिंक? जिंक क्या करेगा? इस ऑक्सीजन को रिमूव करेगा, तो क्या निकल जाएगा हमारा? ZnO. रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन. ओके, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन. तो यहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, जिंक ऑक्सीजन को निकाल रहा है. ठीक, तो ये क्या हमारा रिड्यूसिंग एजेंट. और फिर बचा क्या? ऑक्सीजन निकल गया, हाइड्रोजन मिल गया किसको? इस रिंग को, इस कार्बन को, और बन गया हमारा क्या? बेंजीन. ओके, दिस इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन. क्लियर? ये हमारा बेंजीन. दिस रिएक्शन इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन. क्लियर? तो क्या कहेंगे? व्हेन फिनॉल रिएक्ट विथ जिंक डस्ट, जिंक डस्ट रिएक्ट करेंगे और इसको हीट करेंगे, तो क्या बनेगा हमारा? बेंजीन. क्लियर? इज या नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ फिनॉल इज ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन. क्लियर? इन ऑक्सीडेशन फिनॉल, दिस इज फिनॉल. क्लियर? ऑक्सीडेशन में क्या होता है? कहीं क्या कि फिनॉल ऑक्सीडाइज विथ क्रोमिक एसिड. किसके साथ? क्रोमिक एसिड के साथ इसका ऑक्सीडेशन होगा. क्लियर? क्रोमिक एसिड मतलब यहाँ पे हम ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट यूज करेंगे. वी यूज ऑक्सीडाइजिंग reagent like as Na2Cr2O7 and H2SO4. क्लियर? इन दोनों के रिलेशन से क्या फॉर्म होता है हमारा? क्रोमिक एसिड. क्लियर? और वी नो वेरी वेल क्रोमिक एसिड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना? और ये चीज़ मैंने पढ़ा भी है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल में. क्लियर? तो क्या कहेंगे कि ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल विथ क्रोमिक एसिड प्रोड्यूसेस अ कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन. कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन विच इज आल्सो नोन एज बेंजोक्विनोन. क्लियर? अब हम इसमें देखिए क्या होगा. इसमें
हाइड्रोजन हमारा रिमूव हो जाएगा। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। क्लियर। तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा। क्लियर। तो ये प्रोडक्ट हमारा है मेन प्रोडक्ट बेंजो क्विनोन, इसी को हम बोलते हैं बेंजो क्विनोन, या इसी को हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड डाई कीटोन। क्या कहेंगे इसी को, कॉन्जुगेटेड डाई कीटोन। डाई कीटोन मतलब ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो क्या कहेंगे, कॉन्जुगेटेड डाई कीटोन। ओके। तो दीज आर वेरी सिंपल रिएक्शन लाइक ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बट इम्पॉर्टेंट। ओके। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है ऐसे एग्जाम में, ये बना देगा स्ट्रक्चर फिनाल का और एरो पर ऐसे लिख देगा Na2Cr2 Na2Cr2O7 सॉरी एंड H2SO4 मतलब सोडियम क्रोमेट या सोडियम डाई क्रोमेट एंड H2SO4। इसके प्रेजेंस में क्या बनेगा, तो आपको ये याद रखना है बेंजो क्विनोन, मतलब यही हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा। ओके। बहुत स्मॉल रिएक्शन है, बहुत ही इजी है और इसको आसानी से हम समझ सकते हैं। क्लियर। तो हो गया हमारा क्या, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। डियर स्टूडेंट्स, अब आपका एल्कोहल एंड फिनॉल पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वह है ईथर। ओके। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट ईथर। वी नो वेरी वेल व्हाट इज ईथर। व्हेन डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम बॉन्डेड टू सेम एल्किल ग्रुप और डिफरेंट alkyl group is known as ether. Okay. Ether is of two types, symmetrical and unsymmetrical ether. What is symmetrical ether? When oxygen atom bonded to same alkyl group like CH3 and CH3. Two same alkyl group is known as symmetrical ether. Or when oxygen atom bonded to different alkyl group like CH3 and here is a C2H5. Okay. तो this is unsymmetrical ether. लास्ट लेक्चर में भी इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक जो मेन है उसी को स्टार्ट कर रहे हैं हम, क्या, प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ओके। तो ईथर के प्रिपरेशन में फर्स्ट प्रिपरेशन इज बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। क्लियर। अल्कोहल, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ईथर विल बी प्रिपेयर बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो सबसे पहले हम अल्कोहल को प्रिपरेशन करेंगे, कैसे, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। क्लियर। तो कैसे करेंगे, पहले हम एक अल्कोहल ले लेते हैं, इथेनॉल CH3, या इसको ऐसे लिख सकते हैं CH2 बॉन्ड H बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, या इसी को ऐसे लिखते हैं CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH। बात वही है, बस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ओपन कर दिए हैं ताकि समझ में आसानी से आए। ओके। अब देखिए ये दिस इज द इथेनॉल, ये हमारा है इथेनॉल। ठीक। अब इसको अगर हम इसका क्या करें, डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन किसके प्रेजेंस में होगा, ठीक है, तो वह प्रोटिक एसिड लाइक H2SO4, मतलब एल्कोहल अंडरगो डिहाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक एसिड। H2SO4 इज प्रोटिक एसिड। प्रोटिक एसिड मीन्स कि वह एसिड जो प्रोटॉन दे सके, दैट इज प्रोटिक एसिड। या
PO4, दीज आर प्रोटिक एसिड, इनको हम यूज कर सकते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में, ठीक। बट यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर कितना रखें, 443 केल्विन, 443 केल्विन। देखिए इस प्रिपरेशन में टेम्परेचर का बहुत ही इंपॉर्टेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप टेम्परेचर को यहाँ पे समझ गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले मैं बता दूँ आपको कि एल्कोहल undergo dehydration in the presence of protic acid like H2SO4 or H3PO4 to form ether or alkene. To form ether or alkene is known as dehydration of alcohol. उसी को हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। लेकिन एक चीज समझिए, अब इसमें कह रहा है कि ईथर और एल्कीन दोनों बनेगा, तो ईथर और एल्कीन बनना किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। इफ टेम्परेचर इज 443 केल्विन, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तब डिहाइड्रेशन तो होगा ही, बट यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा वो बाई एलिमिनेशन प्रोसेस से निकलेगा। यहाँ पे एलिमिनेशन होगा। इफ टेम्परेचर इज 443 केल्विन, तो यहाँ से H और यहाँ से OH रिमूव होगा और यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, मतलब बन गया हमारा एल्कीन। दिस इज एल्कीन एंड नेम इज एथीन। क्लियर। अब सेम यही चीज हम फिर ले लें, CH2 बॉन्ड, सॉरी अब यही ले लें हम CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH। क्लियर। कितना मोल, 2 मोल। अब यहाँ पे सेम एसिड हम यूज कर रहे हैं H2SO4, बट टेम्परेचर को डिफर कर रहे हैं, टेम्परेचर को लो कर दे रहे हैं, ठीक। कितना कर रहे हैं, 413 केल्विन, 413 केल्विन, मतलब डिफरेंस कितने का है, यहाँ पे 30 केल्विन का। 443 एंड 413 में 30 केल्विन का डिफरेंस है, ये कम है, ओके। बट मतलब आप कह सकते हैं हियर इज अ लो टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर को आप क्या कर दीजिए, लो कर दीजिए। तो टेम्परेचर को जब आप लो करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ईथर का फॉर्मेशन होगा। ईथर का फॉर्मेशन मतलब यहाँ पर भी वाटर मॉलिक्यूल, देखिए यहाँ पे 2 मोल है, तो इसको अगर हम ऐसे कर दें, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, और 1 मोल और ले ले इधर से, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH। क्लियर, बॉन्ड OH, और इन दोनों के बीच में क्या है, ये प्लस। क्लियर। बट टेम्परेचर कितना हो जाए, 413 केल्विन, तब यहाँ से क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल, मतलब क्या, H और इसका OH, मतलब इस इथेनॉल का H और इस इथेनॉल का OH, मतलब क्या रिमूव होगा, वाटर मॉलिक्यूल H2O, और बनेगा क्या, CH3 बॉन्ड CH2 और एक ऑक्सीजन, सिंगल ऑक्सीजन, और इधर क्या बचा, CH2 बॉन्ड CH3, मतलब ये एथिल एथिल, तो क्या हो गया हमारा डाई एथिल, और बीच में क्या है, ऑक्सीजन, तो क्या हो गया, ईथर। मतलब ये बना क्या, C2H5 बॉन्ड O बॉन्ड C2H5, ये तो हमारा क्या है, C2H5 एंड C2H5, डाई एथिल ईथर। तो देखिए एल्कोहल का आप डिहाइड्रेशन करोगे तो एल्कीन भी बनेगा या ईथर भी बन सकता है, ठीक है। एल्कीन बनाना है तो टेम्परेचर को हाई कर दो, नियर 443 केल्विन। ईथर बनाना है तो टेम्परेचर को लो कर दीजिए, कितना, 413 केल्विन, ठीक। तो क्या बन जाएगा, ईथर। क्लियर। अब देखिए ईथर बनने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, कंडीशंस,
किसके लिए कंडीशन है? ईथर बनाने के लिए। फर्स्ट कंडीशन क्या होना चाहिए? फर्स्ट कंडीशन लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर। फर्स्ट कंडीशन इट टेम्परेचर लो होना चाहिए, इट टेम्परेचर शुड बी लो। और सेकेंड कंडीशन क्या होना चाहिए? देखिए सेकेंड कंडीशन पे क्या होना चाहिए? लेस हिंड्रेंस होना चाहिए या लेस हिंडर्ड होना चाहिए। लेस हिंडर्ड, कौन लेस हिंडर्ड हो? यहां पे जो एल्काइल चेन लगा हो वह लेस हिंडर्ड हो, मतलब वहां पे क्राउडनेस ज्यादा ना हो, भीड़ कम हो। ठीक है, तो दूसरा कंडीशन है ईथर बनने के लिए क्या? कि लेस हिंड्रेंस होना चाहिए, फर्स्ट लो टेम्परेचर होना चाहिए, और थर्ड चीज जानिए कि जो ईथर बनने का प्रोसेस होगा वह होगा SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म के थ्रू ईथर का फॉर्मेशन होगा। SN2 मीन्स बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। तो दीज आर कंडीशंस फॉर मेकिंग ईथर्स। क्या बनाने के लिए? ईथर को बनाने के लिए ये सारे कंडीशन, और ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने दिमाग में रखिए कि ईथर अगर बनाना है तो टेम्परेचर शुड बी लो, सेकेंड लेस हिंड्रेंस होना चाहिए एल्काइल ग्रुप का, और सेकेंड थर्ड कि जो ईथर बनने का प्रोसेस होता है वह SN2 मैकेनिज्म के थ्रू होता है। क्लियर? अब इसके पीछे का हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं कि कैसे बना ये। ठीक, कैसे यहाँ पे ईथर का फॉर्मेशन हुआ। तो इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए। अब इस रिएक्शन का हम लोग क्या पढ़ने चल रहे हैं? मैकेनिज्म। ओके, देखिए मैंने बताया क्या कि एल्कोहल्स अंडरगो डिहाइड्रेशन in the presence of protic acid like H3PO4 or H2SO4 to form alkene or ether. Okay, but it depends on reaction condition. लेकिन ये किस पर डिपेंड करता है? रिएक्शन कंडीशन पर। और रिएक्शन कंडीशन में सबसे ज़्यादा किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर। ओके, ईथर को बनाने के लिए टेम्परेचर शुड बी लो, और एल्कीन बनाने के लिए टेम्परेचर क्या होना चाहिए? हाई। ओके, अब ईथर तो मैंने बना लिया, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? उसके पीछे का मैकेनिज्म। मैकेनिज्म, ओके, मैकेनिज्म। फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं? प्रोटोनेशन। किसका? प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का प्रोटोनेशन करेंगे। तो एल्कोहल लेते हैं CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH। क्लियर? दिस इज एल्कोहल। अब हमको चाहिए क्या? समझिए, प्रोटोनेशन करने के लिए हमको प्रोटॉन चाहिए, और प्रोटॉन हमको किससे मिलेगा? एसिड से, मतलब H2SO4 से। तो H2SO4 तो प्रेजेंट ही है, बिना इसके प्रेजेंस के ईथर तो बनेगा ही नहीं। लेकिन हमको प्रोटॉन जो मिलता है, मतलब H+ जो मिलेगा वो किससे मिलता है? H2SO4 से। ठीक, अब ये H+ आयन को इलेक्ट्रॉन कौन देगा? ऑक्सीजन, क्योंकि इसके पास क्या है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो इसको ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। तो बनेगा क्या? CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड O, और एक हाइड्रोजन तो बॉन्ड बनाया ही है, और ये H+ भी ऑक्सीजन के साथ क्या कराएगा? बॉन्ड का फॉर्मेशन। लेकिन जब ये ऑक्सीजन इसको साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा और बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, तो इस ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। ओके, ये हमारा क्या है? दिस इज प्रोटोनेटेड एल्कोहल। प्रोटोनेटेड एल्कोहल। क्लियर? स्टेप सेकेंड, ये स्टेप क्या है? फर्स्ट और स्टेप सेकेंड। अब स्टेप सेकेंड के लिए हम एल्कोहल का दूसरा मोल लेंगे। ठीक, नया एल्कोहल CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, इसके पास क्या है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन।
प्लस ये जो बना हुआ है क्या बना है, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड O बॉन्ड H एंड हियर इज पॉजिटिव चार्ज, है ना। अब देखिए ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये बहुत खतरनाक हो गया, मतलब क्या कि इसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो गया। तो ये करेगा क्या, ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक। और जब अट्रैक्ट करेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ से निकलेगा क्या, H2O निकलेगा। और जब ये ऑक्सीजन बॉन्ड को अट्रैक्ट करेगा, सोचिए, तो इस कार्बन पे चार्ज कौन आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इस ऑक्सीजन पे तो निगेटिव आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर पहले से ही इलेक्ट्रॉन कम है, पॉजिटिव, तो इसका पॉजिटिव खत्म हो जाएगा ना। तो बनेगा क्या, बन जाएगा, और एक ही और समझ लीजिए यहीं पर कि जब इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच है, ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, इस कार्बन को दे करके इसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक। बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तो बनेगा क्या, CH3 बॉन्ड CH2 और बॉन्ड O, और इसके पास H है, मैं इसको नीचे कर देता हूं H, क्लियर। और यहां से तो निकल गया क्या, H2O माइनस H2O, क्लियर। ये निकल गया हमारा H2O, कहां से निकला पता है ना, यहां से H2O। जब ऑक्सीजन ने इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया तो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया ना, और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया कार्बन पे, और इस ऑक्सीजन ने इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। तो इतना पार्ट ला करके इस ऑक्सीजन के साथ ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2 बॉन्ड CH3। लेकिन जब ये ऑक्सीजन लोन पे इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करके करेगा और इसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन किया तो इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपना दिया, इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कम, तो इस पे कौन सा चार्ज डेवलप हो गया, पॉजिटिव चार्ज, क्लियर, समझ आया। अब देखिए स्टेप थर्ड में कुछ नहीं है। थर्ड स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप और ये सेकेंड और ये स्टेप थर्ड स्टेप में कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड O बॉन्ड H, इस पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे CH2 बॉन्ड CH3, क्लियर। यहाँ पे क्या होगा, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन टू फॉर्म ईथर। देखिए ऑक्सीजन है पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो ये अपने पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के बॉन्ड को अट्रैक्ट कर लेगा और इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म, और यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा एज अ H+, क्लियर। तो फॉर्म क्या हो जाएगा, बनेगा प्रोडक्ट CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड O, पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो गया, और यहाँ पे CH2 बॉन्ड CH3, क्लियर, और प्लस उसके आगे क्या निकल गया, H+, मतलब प्रोटॉन। तो फर्स्ट स्टेप में मैंने प्रोटोनेशन कराया था और लास्ट स्टेप में वही प्रोटॉन क्या हो गया, बाहर निकल गया, और ये बन गया आपका ईथर। इसको बोलते हैं एथिल, तो नेम क्या होगा, डाई एथिल ईथर, और ये प्रोटॉन बाहर हो गया। अब नेक्स्ट रिएक्शन में फिर ये प्रोटॉन पार्टिसिपेट करेगा, फिर से क्या बनाएगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, फिर नेक्स्ट स्टेप में वाटर का रिमूवल होगा, फिर थर्ड स्टेप में प्रोटॉन का रिमूवल होगा, फिर ईथर बनेगा, फिर प्रोटॉन निकलेगा, और ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहेगा और ईथर का फॉर्मेशन होता रहेगा, क्लियर। तो ये था आपका मैकेनिज्म डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का, क्लियर। अब नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे, दैट इज नेमिंग मेथड, विलियमसन सिंथेसिस। नेक्स्ट मेथड इज, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड,
मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है ना, विलियमसन सिंथेसिस। ओके, विलियमसन सिंथेसिस। In this method, alkyl halide is allowed to react sodium alkoxide. ओके, तो इसमें देखिए कि अगर हम एल्कोक्साइड ले लें, एल्कोक्साइड मतलब जैसे R बॉन्ड O माइनस एल्किल और ये ऑक्सीजन माइनस चार्ज, तो ऑक्साइड और यहाँ पे Na प्लस, तो क्या हो गया सोडियम एल्कोक्साइड, और प्लस एल्किल हैलाइड मतलब RX। क्लियर। विलियमसन सिंथेसिस के थ्रू जो ईथर बनेगा बाई SN2 रिएक्शन, बाई SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन का मतलब कि इसमें रिएजेंट और सबस्ट्रेट दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्लियर। तो इसमें होगा क्या, देखिए हैलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। इस R में ही क्या है कार्बन, से यहाँ पे CH3 यूज कर लें, CH3 बॉन्ड Br, तो ये बॉन्ड किससे है Br एंड कार्बन से, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। क्लियर। तो इसके ऑक्सीजन के पास क्या है नेगेटिव चार्ज, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा R को, बनाए क्या R बॉन्ड O बॉन्ड R, क्योंकि इस पे ऊपर चार्ज कौन सा है पॉजिटिव, और Na प्लस X माइनस क्या निकल गया NaX, ये बन गया हमारा ईथर, और दिस इज सिमेट्रिकल ईथर, क्यों R है। ठीक। अब इसी में एट द प्लेस ऑफ R इफ वी यूज CH3, तो ये दिस इज द एल्कोक्साइड, और एल्किल में मैंने क्या रखा मेथिल, तो मिथॉक्साइड, और यहाँ पे Na प्लस यूज कर लें तो सोडियम मिथॉक्साइड, और यहाँ पर CH3 एट द प्लेस ऑफ R एंड X के प्लेस पे Br। ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया हमारा पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, तो अब ये ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज है, अपना इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करेगा इस कार्बन को, बिकॉज इट हैव पॉजिटिव चार्ज, तो बन जाए क्या CH3 बॉन्ड O बॉन्ड CH3, और यहाँ पे Na प्लस Br माइनस मतलब NaBr। क्लियर। ये हमारा है डाई मेथिल ईथर, डाई मेथिल ईथर। क्लियर। तो ये है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, और ये सभी रिएक्शन किस प्रोसेस थ्रू होगा बाई SN2 रिएक्शन। SN2 मतलब कि इसमें सबस्ट्रेट और रिएजेंट दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक साथ, तो SN2 रिएक्शन। क्लियर। देखिए नोट करके लिख लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, एल्किल हैलाइड मस्ट लेस स्टीयरिक हिंड्रेंस। ओके, एल्किल हैलाइड मस्ट लेस स्टीयरिक हिंड्रेंस। देखिए जो एल्किल हैलाइड है वह स्टीयरिक हिंड्रेंस बहुत कम होना चाहिए, मतलब यहाँ पे एल्काइल चेन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा क्राउडलेस नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा फिर एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए समझने के लिए एक रिएक्शन लेते हैं, जैसे हमारा है कार्बन CH3 और यहाँ पे O माइनस, ठीक है, इसको बोलते हैं ब्यूटॉक्साइड, और यहाँ पे लेते हैं Na प्लस। अब ये हो गया सोडियम ब्यूटॉक्साइड प्लस CH3Br। तो यहाँ पे क्या होगा स्टीयरिक हिंड्रेंस कम होएगा या फिर ज़्यादा। ठीक है। देखिए इसमें भी स्टीयरिक हिंड्रेंस लेस होगा, क्यों, क्योंकि हमारा एल्किल हैलाइड RX तो ये है ना CH3 बॉन्ड Br, और CH3 क्या है एक स्मॉलर ग्रुप है, वहाँ पे स्टीयरिक हिंड्रेंस क्या है बहुत कम है, सिर्फ एक ही कार्बन की चेन है,
तो स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम होगा, यहाँ पे इजीली ईथर का फॉर्मेशन होगा, है ना। तो Br इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, और कौन सा आ जाएगा, पार्शियल निगेटिव, और इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव। क्लियर। अब सोचिए, अब आसानी से ये ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कार्बन को, और यहाँ से Na प्लस और Br माइनस क्या निकलेगा, NaBr, और प्लस प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड O बॉन्ड, इसमें क्या बचा है, इसको डोनेट करेगा तो इसके साथ ऑक्सीजन के साथ ही CH3 बॉन्ड बनाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे ईथर का फॉर्मेशन हो गया। ओके, इसका नाम है मेथिल टर्शियरी ब्यूटिल ईथर, मेथिल टर्शियरी ब्यूटिल ईथर। तो मेथिल टर्शियरी ब्यूटिल ईथर, है ना। चलिए फिर कंडीशन चेंज करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट कंडीशन क्या कर देते हैं, CH3 बॉन्ड CH3 और बॉन्ड CH3, और यहाँ पे Br ऐड कर देते हैं, ठीक है। और इस CH3 को समझने के लिए इसको ऐसे कर लेते हैं, CH2 बॉन्ड H, मतलब ये CH3 ही है, और प्लस क्या लेते हैं, CH3 बॉन्ड O माइनस Na प्लस, मतलब सोडियम मिथॉक्साइड। अब यहाँ आप देखिए स्टेरिक हिंड्रेंस। अब इसमें पहले चेक करिए एल्किल हैलाइड कौन है। ये देखिए हमारा एल्किल हैलाइड है, टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। क्लियर, ये हमारा टर्शियरी है। देखिए CH3 CH3 CH3, मतलब ये टर्शियरी एल्किल हैलाइड है, टर्शियरी एल्किल हैलाइड। आप लोग पहचान रहे होंगे कि इफ ब्रोमीन अटैच टू दैट कार्बन विच हैव 3 एल्किल ग्रुप, दिस इज टर्शियरी एल्किल हैलाइड। अब सोचिए कि इसमें जो हिंड्रेंस है वह लेस है कि हाई है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर। अब ये अगर जाना चाहेगा तो किधर से जाएगा, इधर से जाएगा तो यहाँ पे हिंड्रेंस आएगा, इधर से जाएगा तो यहाँ पे CH3 है, इधर से आएगा तो यहाँ पे CH3 है। तो ये आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि देयर इज अ हाई स्टेरिक हिंड्रेंस, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है, और जितना लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होगा तो ईथर आसानी से बनेगा। क्लियर, हाई स्टेरिक हिंड्रेंस होगा तो देयर इज एलिमिनेशन, वहाँ पे क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन एंड एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ आप देखिए स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब क्राउडनेस ज़्यादा है, तो क्राउडनेस अगर ज़्यादा होगा तो ये किसका काम करेगा, एज अ बेस की तरह, ठीक है। और ये किसको अलग करेगा, प्रोटॉन को, मतलब ये कार्बन इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, या इस कार्बन ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और यहाँ से क्या निकलेगा, H+, और ये H+ किससे जाके जुड़ेगा, O से, O- से, तो क्या बन जाएगा, CH3OH, CH3OH। और यहाँ पे देखिए जब ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा तो कितने बॉन्ड हो जाएंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5, तो 5 बॉन्ड तो बनाएगा नहीं। तो Br ब्रोमीन इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर के एज अ Br- बाहर होगा, और यहाँ पे क्या होगा, Na+, तो निकल जाएगा क्या, NaBr सोडियम ब्रोमाइड। क्लियर, तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 और यहाँ पर C, और ऊपर क्या है, डबल बॉन्ड CH2, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और इधर क्या है, एक नीचे है CH3, ये हो गया CH3। ओके, अब इसका अगर नामनक्लेचर करेंगे तो 1 2 3 ना, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 मतलब प्रोप या प्रोपेन,
प्रोपीन कह सकते हैं इसी को, या सॉरी पहले देखिए इस पे ये तो लॉन्ग चेन हो गया, 2 मेथिल ये ब्रांच, और प्रोप और 1 पे क्या है डबल बॉन्ड, क्या हो जाएगा इन, 2 मेथिल प्रोप 1 इन, एल्कीन बन गया। क्यों? ड्यू टू हाई स्टीयरिक हिंड्रेंस। बट यहाँ पे ईथर बन गया, क्यों? ड्यू टू लो स्टीयरिक हिंड्रेंस। देखिए ए भी एल्किल हैलाइड है, ए भी एल्किल हैलाइड है, लेकिन यहाँ पे स्टीयरिक हिंड्रेंस कम है या नहीं है, लेकिन इसमें स्टीयरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर? तो दीज आर कंडीशन, ये सभी कंडीशन है कि स्टीयरिक हिंड्रेंस कम होएगा तब क्या बनेगा, स्टीयरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होएगा तो क्या बनेगा। ओके, देखिए इफ फिनॉल से भी हम ईथर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे फिनॉल लें, O bond H, दिस इज फिनॉल। इफ फिनॉल रिएक्ट विथ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो पहले क्या होगा, Na+OH-, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अट्रैक्ट शेयर पे इलेक्ट्रॉन, बियर पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। H+OH- क्या रिमूव हो गया, वाटर मॉलिक्यूल, और ये Na+O- से ऐड होगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे O- Na+, मतलब ये बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। ओके, अब इसका रिएक्शन किससे करा देंगे, एल्किल हैलाइड से, मतलब करा दें CH3 बॉन्ड Br से, या आप करा सकते हैं R बॉन्ड X से। ठीक, तो CH3 बॉन्ड Br से कराएंगे तो ये Br मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो इस कार्बन को ये ऑक्सीजन क्या डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज क्या है, नेगेटिव, दैट इज इलेक्ट्रॉन रिच। तो यहाँ से क्या निकलेगा Na+ और यहाँ से Br-, तो माइनस क्या निकल जाएगा NaBr। ओके, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बन जाएगा, यहाँ पे O किसको इलेक्ट्रॉन दिया, CH3 को, तो CH3 के साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल फेनिल ईथर। दिस इज अनसिमेट्रिकल ईथर, मतलब ये फेनिल है, फेनिल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Ar बॉन्ड O बॉन्ड CH3, या R अगर यहाँ पे लेंगे एट द प्लेस ऑफ R अगर है CH3 के प्लेस पे, तो Ar बॉन्ड O बॉन्ड R, ये फेनिल और ये एल्किल ग्रुप, बोथ आर डिफरेंट, दिस इज अनसिमेट्रिकल ईथर, बट इसका नाम है एनीसोल, ये भी क्या है, ईथर है। तो दीज आर प्रिपरेशन ऑफ ईथर, फर्स्ट डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, सेकेंड नेमिंग रिएक्शन दैट इज विलियमसन सिंथेसिस दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड अनदर बाई फिनॉल। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इसको अच्छे से रिवाइज करिए, बार बार कॉपी में लिख करके प्रैक्टिस करिए। अब इसका बचा हुआ ईथर का फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये चैप्टर जल्दी ही ख़त्म होने वाला है। ठीक है, आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करिए, फिर इसका टेस्ट हम आपसे जल्दी ही लेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।